इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि ज्ञान व्यापी केस में कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को सुनने लायक समझा है। अभी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार क्या है ज्ञान व्यापी केस और अब आगे क्या होने वाला है। मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। जैसे अभी ओवैसी का स्टेटमेंट आया है कि इससे देश में अस्थिरता आएगी और मुस्लिम पक्ष को जाना चाहिए हाईकोर्ट। निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसका स्टेटमेंट वहां उनके अधिवक्ता का भी आ चुका है। लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष ने वहां पे ये कहा था कि 1993 के पहले बराबर ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में अंदर बने हुए मंदिरों में रेगुलर पूजा होती थी, रोज पूजा होती थी। लेकिन उसके बाद में एक बार पूजन की परमिशन मिली और केवल पूजन का हक मांगा है, हिंदू पक्ष के द्वारा मांगा गया है और उसमें मस्जिद के अस्तित्व को किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। और यही प्ली देते हुए कोर्ट ने बिल्कुल इनका एक्सेप्ट किया है इनकी अपील को और कहा है कि इनकी अपील सुनवाई योग्य है। हालांकि इसके अगेंस्ट जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये दलील रखी थी कि इनकी अपील सुनने योग्य नहीं है और इसको खारिज कर दिया जाए। और उसके बाद इन कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज ना करते हुए इसको एक्सेप्ट किया है। अगली तारीख में लगी हुई है 22 सितंबर और 22 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। आपको बताते चलें कि क्या क्या बोला है कोर्ट ने आप इस विषय में, उसको सिलसिलेवार आपको बताते चलें कि क्या था वास्तविक मामला, कोर्ट ने क्या कहा। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के अंतर्गत नहीं आती है। ये कहा है जजमेंट में आज जो ऑर्डर किया है जिला न्यायालय वाराणसी के द्वारा ऑर्डर हुआ है उस और उन्होंने यह भी कहा है कि इस याचिका में मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की मांग नहीं करी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में साल भर पूजा करने की मांग की गई है। श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले से ही साल में एक बार पूजा होती है। ये याचिका पूजा करने के अधिकार तक ही सीमित है। 1993 तक याचिकाकर्ता हर रोज श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे हैं। 1993 के बाद याचिकाकर्ता को हर साल सिर्फ एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि उसमें जो जजमेंट आया है जज साहब ने, उसने यह भी कहा है कि याचिका में मस्जिद की मिल्कियत हासिल करने की मांग नहीं करी गई है। लेकिन अभी बड़ा बयान आया है ओवैसी का। ओवैसी ने यह कहा है कि इससे देश में अस्थिरता आएगी। कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में जुट गए हैं क्योंकि निश्चित रूप से हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अलग अलग बात करने से उनको वोट बैंक का लाभ मिलता है। वहीं पे अन्य नेताओं का यह कहना है कि हम सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। जो कोर्ट ने कहा है उसका सम्मान करना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन फिर भी हम आपको सुनाते हैं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता का स्टेटमेंट कि वो पूरी तैयारी से हैं हाईकोर्ट जाने के। इसका और हम अगर आपको डिटेल बताएं तो ज्ञान व्यापी मस्जिद केस के मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी मामले को सुनने लायक माना है। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। वहां पे हर हर महादेव के नारे लगने लगे और जो उनके लीगल टीम थी उसने कहा कि वो सीधे कोर्ट से निकल के बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल करी थी, वो भी बिल्कुल जोश से भर गई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिंदुओं को घर में घी के दीपक जलाने चाहिए। इस तरह के रंग वहाँ पे देखने को मिला। मुस्लिम पक्ष अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर रखी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसमें आगे क्या होने वाला है। आपको आगे बताते हैं कि इसमें मुस्लिम पक्ष क्या करेगा। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, जो बिल्कुल क्लियर है, करेगा भी। और उनके अधिवक्ता का स्टेटमेंट भी आ चुका है। ज्ञान व्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इस मामले पर आगे की रणनीति बना सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान आया है। उनके सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महल ने कहा है कि कोर्ट के पूरे फैसले को पढ़ने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे वकील इस फैसले को पढ़ेंगे। हिंदू पक्ष क्या करेगा, मामले के सुनवाई लायक मानने के बाद हिंदू पक्ष की एक मांग पूरी हो गई है। इसके बाद हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी में 1993 से पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग कर सकते हैं। यहाँ पर पहले भी लगातार दर्शन पूजन होता रहा है। साल 1993 में
बैरिकेटिंग बनाए जाने तक इस परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती रही है, यानी हिंदू पक्ष वहां पे फिर से पूजा अर्चना की मांग कर सकता है। आपको बताते चले कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का ASI सर्वे भी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि जब सुनवाई शुरू होगी तो हिंदू पक्ष मस्जिद का ASI सर्वे की मांग कर सकता है। सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट पर भी जिरह हो सकती है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की भी मांग की जा सकती है। वर्शिप एक्ट लागू नहीं है, इसका क्या मतलब है? वाराणसी की जिला अदालत ने अपने फैसले में वर्शिप एक्ट को नहीं माना है। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि जब तक किसी धार्मिक स्थल का धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो जाता तब तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रभावी नहीं माना जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक उपासना स्थल पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि यह कानून काशी और मथुरा में चल रहे मामलों पर कोई असर नहीं डालता है, वो मामले चलते रहेंगे और सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला अदालत ने कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया है, यानी ज्ञानव्यापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। वर्शिप एक्ट क्या है ये भी आपको बताते चलें कि 1991 में लागू किया गया था। यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बिल्कुल डिटेल में सिलसिलेवार ये मैंने क्लियर कर दिया कि आखिरकार हिंदू पक्ष की क्या तैयारी है और आगे क्या होगा और मुस्लिम पक्ष क्या करने वाला है। निश्चित रूप से लोग, राजनीतिक पार्टियां इसको सियासी रंग देने में जुट गई हैं अपने वोट बैंक के लालच में, लेकिन ये माननीय न्यायालय का मामला है और सभी को माननीय न्यायालय का करना चाहिए सम्मान। बड़ी खबर वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोगों को खुशी हम लोग के चेहरे से दिख रही है। आज पूरा भारत खुश है। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में शुरू करना चाहते हैं। सबसे विनती है जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। अब आगे जो भी होगा तो भोले बाबा देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, अब उनकी मुक्ति है।